वेलकम टू स्मार्ट चॉइस सेंटर। हमने पिछले वीडियो में कंपनी बना लिया था। कंपनी बनाने के बाद अब आपको लेजर बनाना है। तो लेजर बनाने से पहले हम टैली के और कुछ के तथ्य को समझ लेते हैं, जिससे आपको लेजर बनाने में आपको आसानी हो जाएगी। तो चलिए कुछ आपके टैली में की परिभाषा और उसकी कुछ इंट्रोडक्शन को समझते हैं। चलिए आइए देखते हैं टैली में इंट्रोडक्शन ऑफ टैली। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए या ठीक ढंग से लाभ कमाने के लिए यह आवश्यक है कि हम कैसे हिसाब किताब रखें। अगर आपको कंपनी चलानी है या आपका दुकान चलाना है तो आपको हिसाब किताब रखना आना चाहिए। अगर आप हिसाब किताब नहीं रख पाओगे तो अब लाभ हुआ या हानि हुआ या आप नहीं समझ पाओगे। पहले यह कार्य पूरे तरीके से मैनुअल होता था, किंतु आज यह काम कंप्यूटर की मदद से होता है। यानी कि पहले कंपनियों में मुंशी रखा करते थे जो हिसाब किताब रखते थे, मतलब वो रजिस्टर में पूरा हिसाब किताब रखते थे और महीने 2 महीने में हफ्ते में वो पूरा हिसाब किताब आपको निकाल के देते थे। अब जो अधिकतर व्यावसायिक गतिविधियां हैं उसे कंप्यूटर के द्वारा संचालित की जाती हैं। वर्तमान समय में जितने भी नई नई कंपनियां ओपन हो रही हैं, खड़ी हो रही हैं, उन सब जगहों में आपका कंप्यूटर की मदद से सारा हिसाब किताब रखा जाता है। पहले जो मैनुअल अकाउंट घंटों या दिनों में करते थे, वही काम कंप्यूटर अकाउंटिंग की मदद से बिना किसी देरी के मिनटों में हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब क्या था, जो मुंशी लोग आपका हिसाब किताब देते थे तो अगर कोई गड़बड़ी हो जाता था तो दिन या 4 दिन लग जाते थे। अगर कोई गड़बड़ी नहीं हो पाता था तो घंटों या 2 घंटों में आपको हिसाब किताब दे देते थे। लेकिन वही काम कंप्यूटर के अकाउंटिंग मदद से बिना किसी देरी के मिनटों में हो जाती है, चुटकियों में हो जाती है। कंप्यूटर पर अकाउंटिंग करने के लिए हमें कंप्यूटर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मदद लेनी होती है। टैली इसी प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगर आपको अकाउंटिंग क्षेत्र में जाने की इच्छा है या अकाउंटिंग करने में आप इच्छा रखते हैं तो आपको टैली सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं सीखे हैं तो आप अकाउंटिंग के क्षेत्र में जा कर के धोखा खा जाएंगे। इसलिए आपको अकाउंटिंग करने के लिए आपको टैली आना ज़रूरी है। टैली अकाउंटिंग की खास बात यह है कि टैली अकाउंटिंग में काम करना बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। चुटकियों में आप हिसाब किताब आप निकाल कर दे सकते हैं। भारत में और बाहर के कई देशों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली है, इसलिए आपको टैली सीखना आवश्यक है। टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, तो उसमें से पहला शब्द है व्यापार। व्यापार क्या होता है? लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय विक्रय ही व्यापार कहलाता है। तो ये आपका व्यापार का परिभाषा हो गया। ठीक है, अगर आप सोचेंगे कि हम और भी बहुत सारे व्यापार जिसका परिभाषा जानना चाहते हैं, जैसे आपका कपड़े का व्यापार है, सब्जियों का व्यापार है, तो यहाँ पर आपका कुछ नहीं करना है। जहाँ वस्तु लिखा है वहीं पर उस वस्तु का नाम लिख दीजिएगा, ऑटोमेटिक व्यापार की परिभाषा बन जाए। जैसे एग्जाम्पल में लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कपड़ों का क्रय विक्रय ही कपड़े का व्यापार कहलाएगा। सब्जियों का क्रय विक्रय ही सब्जी का व्यापार कहलाएगा। ठीक है, यानी कि वस्तुओं के स्थान पर क्या रखेंगे, उस बिजनेस का नाम लिखेंगे जो आप करना चाहते हैं। ऑटोमेटिक व्यापार की परिभाषा बदल जाएगी। पेशा क्या होता है? आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई भी कार्य या साधन जिसके लिए पहले प्रशिक्षण होने की या प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, वो इसे पेशा कहते हैं। यानी कि इसमें पैसा आप कमाएंगे, पैसा आपको मिलेगा, लेकिन उसके पहले आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, तभी आप कमा सकते हैं पैसा। ठीक है, एग्जाम्पल में आगे लिखा है, जैसे डॉक्टर है, टीचर है, लॉयर है, ये सब लोग के द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाएगा? पेशा कहलाएगा। ठीक है, अगर आपको सुई लगाना है तो आपको डॉक्टरी सीखना पड़ेगा। किसी को पढ़ाना है, कुछ चीज़ सिखाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको किसी को इंसाफ दिलाना है तो लॉयर बनना पड़ेगा, उसके लिए पहले पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सभी पैसा कमाते हैं तो ये सब पहले क्या किए हैं? पहले प्रशिक्षित हुए, पहले पढ़े हैं, तब जाके पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? पेशा वाले लोग कहलाते हैं। ये लोग अगर इंग्लिश में कहेंगे तो प्रोफेशनल कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको व्यापार करना है तो व्यापार में शिक्षित और अशिक्षित दोनों चल सकता है, लेकिन अगर पैसे में कई काम करके आप पैसा अर्जित करना चाहते हैं तो पहले क्या करना पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप कोई काम कर सकते हैं, जिसको हम नौकरी कहते हैं। बिजनेस, ऐसा कोई वैधानिक कार्य जो आय या लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया हो, व्यवसाय कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। अब बिजनेस में क्या है? बिजनेस में आपके दोनों आ जाते हैं, यानी कि पैसे वाले भी है और व्यापार वाले भी, ये दोनों से मिलकर के ही बना हुआ है। इसका मतलब जैसे कोई कंपनी, ठीक है, जब कोई कंपनी खड़ी होती है तो उसमें दोनों लोग काम में आते हैं, पैसा वाला भी होता है। जैसे एग्जांपल में बगल में हमारे चीनी फैक्ट्री मिल है। ठीक है, तो इसमें आपके दोनों लोग हैं। जहाँ पर आपका कंप्यूटराइज काम है वहाँ प्रशिक्षित लोग हैं, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर अप्रशिक्षित लोग हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बिजनेस कहलाता है।
ऑनर वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो व्यापार में आवश्यक पूंजी लगाता है, व्यापार का संचालन करता है, व्यापार की जोखिम सहन करता है तथा लाभ या हानि के अधिकारी होते हैं, व्यापार का स्वामी कहलाते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कंपनी के मालिक होते हैं, कंपनी में माल की कमी होगा तो पूंजी लगाएंगे, नुकसान होगा या लाभ होगा उसके अधिकारी होंगे, वही कंपनी के मालिक कहलाएंगे। यदि किसी व्यापार का मालिक एक है तो एकाकी व्यापारी या प्रोप्राइटर इंग्लिश में कहते हैं। यदि किसी व्यापार का मालिक दो या दो से अधिक है तो उसे साझेदारी व्यापारी या पार्टनर कहलाता है। यदि बहुत से लोग मिलकर संगठित रूप में कंपनी के रूप में काम करते हैं, वो कंपनी के अंशधारी या शेयर होल्डर कहलाते हैं। अब यहाँ पे आपका शेयर होल्डर क्या है, मान लीजिए एक कंपनी 5 करोड़ का है, 5 करोड़ उसमें लागत लग रही है, तो इसमें 4,000, 5,000, 10,000 लोग मिल करके अपने कुछ पैसे लगाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 5 लाख लगाया, कोई व्यक्ति 10 लाख लगाया, किसी व्यक्ति ने 80,000 लगाया। तो जो व्यक्ति जैसे आपको रुपये उस कंपनी में लगा रहा है, तो जब वो कंपनी चलने लगेगी उसमें जो प्रॉफिट होगा तो कंपनी उसी लगाए हुए पैसे के परसेंटेज के रूप में आपको देगी। तो वो जो लोग कंपनी में पैसा लगाए हैं वो आपके शेयर होल्डर कहलाते हैं। कैपिटल अकाउंट व्यापार का स्वामी जो रुपये, माल या संपत्ति व्यापार में लगाता है उसे हम पूंजी कहते हैं। एग्जाम्पल में विकास ने 20,000 रुपये नगद और 10,000 रुपये के माल से कपड़े का व्यापार प्रारंभ किया, तो ऐसी स्थिति में लगी हुई टोटल पूंजी आपकी 30,000 रुपये हो गई। व्यापार में लाभ होने पर पूंजी बढ़ती है और हानि होने पर पूंजी घट जाती है। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये का कपड़े का व्यापार प्रारंभ किया, उसको आप 1 महीने में बेचे, 13,000 रुपये आपका टोटल हुआ, तो उसमें 3,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो मान लेते हैं इसमें आपको 2,000 अपना खर्चा रख लिए, तो अब की बार कितने का लाएंगे, 11,000 रुपये का कपड़ा लाएंगे। फिर आपने 1 महीना 11,000 का कपड़ा बेचा, 15,000 रुपये टोटल हुआ, तो उसमें क्या हुआ, आपके बाद 2,000 फिर रुपया रख लेंगे, आपके बाद 13,000 रुपये का कपड़ा लाएंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, पूंजी आपकी बढ़ती चली जाती है। अगर आपकी हानि होती है तो आपका पूंजी घटती चली जाएगी।